चलिए बच्चों 7वां क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तो डायग्राम अगर आपने अच्छे से देख लिया, इस क्वेश्चन का अगर डायग्राम आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बना लेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे बच्चों? देखो सबसे पहले हमको क्या बोला है, सबसे पहले हमको बोला है आपका कि क्या है, एक एक भूमि, कि हम भूमि बना लेते हैं। ये हमारी भूमि हो गई, ठीक है। भूमि से क्या बोला है कि एक बिंदु, तो ये आपका एक बिंदु हो गया, ठीक है। इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लो ये आपका 20 मीटर क्या है, 20 मीटर भवन है आपका, ठीक है। क्या है, 20 मीटर भवन के शिखर। भवन का शिखर क्या होगा, मतलब लास्ट एंडिंग कहाँ हो गया, हमारी भवन खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये मान लो भवन हो गया आपका। फिर बोला है कि भवन के शिखर, अब यहाँ से हमने क्या बनाया, एक शिखर बनाया। क्या बनाया बच्चों, ये भवन का शिखर हो गया खत्म। यहाँ से उन्होंने बोला कि लगी एक मीनार, है ना। देखो भवन का शिखर हो गया, ठीक है। ये क्या है, शिखर है आपका। शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब यहाँ से क्या हुआ आपका कि संचार मीनार, तो मैं दूसरे कलर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, हमारी एक संचार मीनार है। यहाँ पर क्या है आपकी संचार मीनार। ये क्या हो गई, संचार मीनार। अगर मैं बोलूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से। तो देखो बच्चों, अब क्या होगा इसमें, इसमें ये हमारा क्या है, भवन, और ये भवन का शिखर है। और यहीं से स्टार्ट की हुई, क्या हुई है आपकी, यहाँ से हमारा संचार मीनार, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है तल, संचार मीनार का तल कौन सा है, ये इस तल से शिखर के तल, ठीक है। क्या है, संचार मीनार के तल और शिखर। शिखर कौन सा है, ये आपका क्या है, तल है, और ये शिखर है। तो शिखर और यहाँ से इन दोनों के बीच में कितने कितने डिग्री का कोण बन रहा है आपका, यूनियन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री और 60 का। तो पहले बोला है कि एक संचार मीनार के तल, तल कौन सा है, संचार मीनार का ये तल, इस तल और इस यहाँ पर कितने का कोण बन रहा है बच्चों, तो यहाँ पे पहले बन रहा है आपका 45 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 45 डिग्री का कोण, ठीक है। फिर बोला शिखर, शिखर का कोण इससे तो कितना बन रहा है, तो अगर इसको हम मिलाते हैं आपका इस प्रकार से, तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका कोण, यहाँ पर आपका कोण बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। अब अपने को जो जो दिया है हमने सब लिख लिया है। अब हमको क्या देखना है बच्चों, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि आपको इसमें ये पता होना चाहिए लंब कौन सा है, आधार कौन सा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पर बनता है आपका, क्या बनता है, समकोण, मतलब 90 डिग्री का कोण। और इसके सामने वाली भुजाएं, यहाँ पर दो भुजाएं, तो दोनों ही क्या होंगे, कर्ण होंगे। बस ये अगर आपने समझ लिया तो इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे, ठीक है। ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है। अब कर्ण से भुजा जो जुड़ी हुई होती है, कौन सी भुजा जुड़ी हुई है, ये वाली। तो ये क्या होती है आपकी, लंब होती है, हमेशा याद रखिएगा। कर्ण से जुड़ी हुई भुजा होती है, क्या होती है आपकी, लंब। और ये बच्ची, ये कौन सी हो जाएगी आपकी, आधार हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में? अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं। नामकरण का मतलब नाम दे देते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ए, ये आपका बी, ये आपका सी, और इसको हम बोल देते हैं आपका डी, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर आपने इस प्रकार अच्छे से बना लिया, 3 से 4 बार देखिएगा, आप बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया बस वो हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक कोण को, देखो यहाँ दो कोण बन रहे हैं बच्चों। एक आपका छोटा वाला ये बी सी डी वाला, और एक कौन सा, ए सी डी वाला। तो हम, आप जो बोलोगे हम उसमें से पहला निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले बड़े कोण को निकाल लेते हैं, ए सी डी, है ना। अब यहाँ पे जो जो दिया उसको हम लिख लेते हैं बच्चों। तो हमको दिया हुआ यहाँ पर हम लिख लेते हैं ना। तो देखो हमको ए बी, हम सबसे पहले डालते हैं आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखो माना, क्या माना, हमने माना कि क्या है आपका ए बी। ए बी क्या है बच्चों, ए बी, ए बी क्या है आपका, ए बी है आपका, यहाँ पर जो दिया उसको लिखते जाते हैं। तो ए बी जो हमको है वो दिया है मीनार, क्या दिया है, मीनार। ए बी क्या है आपका, मीनार है। और क्या है, डॉट करके यही लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब आपका बी सी, क्या है, बी सी, बी सी क्या दिया है बच्चों, बी सी दिया है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। और ये क्या है बच्चों, ये आपका भवन है, ठीक है। क्या है, बी सी आपका भवन है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, बी आपका और सी क्या है आपका, भवन है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, भवन है। हो गया बच्चों। अब क्या दिया है और, तो हमको दिया है आपका सी डी। क्या दिया है, सी डी। और सी डी क्या है बच्चों, भूमि है ना, भूमि है ना। देखो नीचे का स्तर है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, भूमि का स्तर, स्तर मतलब जमीन, भूमि, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हमको दी थी जो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले हम एक डायग्राम को निकालेंगे, फिर दूसरे को। तो हम सबसे पहले ए सी डी वाला बड़ा डायग्राम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समकोण, ठीक है। क्या लिखेंगे, समकोण। क्या दिया है, समकोण ए बी और आपका डी, बड़ा वाला देख रहे हैं हम। इसमें देखो आपका जो कोण है वो कितने का बन रहा है, कोण कितने का बन रहा है आपका, तो कोण जो डी है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हम बात कर रहे हैं बड़े की, तो बड़ा कौन सा है आपका, 60 डिग्री वाला, ठीक है। कौन सा आपका, 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ लंब आधार कारण पहले इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्यों, देखो
हमको जो दिया है और हमको निकालना है, तो हमको निकालना क्या है, पहले हम जो पहली स्टेप है आपकी, इसमें हम निकालने वाले हैं आपका सी डी, आधा निकालेंगे। तो हमको हमको मेन चीज निकालनी है आपकी ये, क्या, मीनार, ठीक है। पर मीनार से पहले हमको ये तो पता चलेगा, तो हमको जो दिया है, क्या दिया है हमको, हमको दिया है लंब। अब लंब पूरा है ए बी और बी सी, इनको प्लस करेंगे तभी आपको बी सी मिलेगा, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन वाले, ठीक है। तो हमको दोनों चीजें रखनी पड़ेगी, तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार। तो हमको जो दिया है वो जो निकालना है, तो हमको निकालना है आधार और हमको दिया है आपका लंब। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो हमको दिया है आपका, क्या दिया है, यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या दिया है आपको, बी, सॉरी ए बी प्लस बी सी। क्योंकि देखो बच्चों, ए सी नहीं लिख सकते क्योंकि उसके बीच में क्या है, बी भी है आपका। तो हम पूरा क्या लिखेंगे, ए सी तो लिख नहीं सकते, तो ए बी प्लस में करके क्या लिख सकते हैं, ए सी। और हमको क्या निकालना है, सी डी। क्या निकालना है, सी डी। अब देखो बच्चों, ये हो गया लंब, ये आधार। लंब बटे आधार क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। लंब बटे आधार क्या होगा आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, लंब बटे आधार क्या होता है आपका, टेन थीटा, ठीक है। क्या होता है, टेन थीटा। तो आपको लंब बटे आधार की जगह क्या लिखना है आपका, टेन। तो यहाँ लिख देते हैं हम टेन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, टेन थीटा। अब टेन थीटा लिख दिया बच्चों, पर हमारे देखो हमको थीटा कितना दिया यहाँ पर, डिग्री है ना, थीटा बराबर कितना दिया, 60 डिग्री। तो हमको टेन, क्या, टेन, वापस लिखेंगे यहाँ पर, टेन 60 डिग्री का मान बराबर हमको ए बी प्लस बी सी बटे सी डी, ठीक है ये। तो अब आपको टेन 60 का मान पता होना चाहिए, जो कि आपने अगर सारणी पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो देखो बच्चों, ये रही आपकी सारणी, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों, 10 पे जाएंगे हम और हमको जाना है 60 पे, तो हम 60 पे जाएंगे, तो ये रहा, ठीक है। ये आपका 60 और ये आपका 10। तो हमको 10 60 का मान देखना है, तो कितना है 10 का, ठीक है, करनी 3 है ना, √3। तो इसको वहां पे हम लिखने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे की जगह पर, ठीक है, पूरे 10 की जगह पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे आपका लिख देंगे करनी 3, ठीक है, बराबर इधर क्या दिया, ए बी। तो ए बी ऐसा का ऐसा लिखते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं आपका, ए बी ऐसा का ऐसा लिखते हैं, क्योंकि जो जो दिया होगा हम लिख लेंगे। तो देखो ए बी दिया है क्या आपको, डायग्राम में देख लो एक बार बच्चों, देखो हमको ए बी नहीं दिया है, तो ए बी ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमको बी सी दिया है, तो बी सी की जगह हम क्या लिख देंगे, 20 मीटर, ठीक है। तो आपका ए बी ऐसा का ऐसा प्लस में 20 मीटर, ये क्या है आपका बी सी, क्योंकि हमको दिया है। और सी डी तो हमको निकालना है, तो सी डी की जगह ऐसा कैसा। अब देखो बच्चों, इसके बटे में तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 से 1 लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है अपन में, बटे में होता है आपका 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होती है, इसका इससे कर दो, इसका इससे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए बी इसका इससे करते हैं, तो सेम यही आ जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो, ठीक है। तो ए बी प्लस 20 मीटर, ठीक है, बराबर सी डी का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी 3 और गुणा का निशान लग सकते हैं क्योंकि गुणा हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी डी, ठीक है। आया समझ में, तो ये हमने इतना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, तो देखो बच्चों, अभी इसको हम होल्ड रखेंगे और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। क्यों मान लेंगे बच्चों, क्योंकि हमको दोनों डायग्राम निकालेंगे, उसके बाद में आपको सी डी मिल जाएगी। तो हम अभी इसको क्या मान लेते हैं, ये हमारा ए बी नहीं निकला है, क्योंकि हमको पूरा यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, समीकरण 1। अब आपका जो दूसरा डायग्राम दिया है कौन सा, देखो अब हम क्या करेंगे, जो आपका ये वाला दिया बी सी डी, इस डायग्राम को निकाल लेते हैं और फिर इसको, इसमें जो आपका सी डी का मान होगा है ना, दूसरे से आपका सी डी का मान मिल जाएगा आपको। तो सी डी का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो देखो दूसरा क्या दिया है, समकोण बी सी डी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहीं पे शो कर लेते हैं, ठीक है, देखने में अच्छा रहेगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण। समकोण क्या है आपका, समकोण हम निकालने वाले हैं बी सी डी, ठीक है। और इसमें कोण कितना दिया है, कोण आपका डी बराबर कितना दिया है, इस बार 45 दिया है, छोटा है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 45, ठीक है। अब हो गया। अब देखो बच्चों, जो जो दिया उसे लिख लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे कि यहाँ पर भी क्या है, ये पूरा लंब है, ये आधार है ना। तो इसमें भी हम लंब आधार, तो हमको दिया है क्या है, लंब, और इसमें भी क्या निकालेंगे, आधार ही निकालेंगे, ठीक है। इसमें भी आधार ही निकालना है अपने को, क्योंकि अभी आधार अपना निकला ही नहीं है ना। जब हम समीकरण 1 में मान रख देंगे इसका, तो आपको निकल जाएगा। तो ये आपका लंब हो गया। तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लंब बटे आधार क्या होता है आपका, टेन हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ टेन थीटा बराबर लिखेंगे, ठीक है, बराबर क्या है, बी सी बटे, अब यहाँ तो बी सी है, ए थोड़ी ना आएगा, क्योंकि छोटा डायग्राम बनाया, तो बी सी और बटे में क्या आएगा, सी डी। क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, सी डी।
अब देखो बच्चों, अब टेन ऐसा का ऐसा आपका, वो टेन थीटा की जगह मान कितना दिया है 45, ठीक है, 45 बराबर बी सी बटे सी डी ऐसा कैसा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे 45 के मान की जगह क्या लिख देंगे, थीटा 45 का मान क्या होता है, तो देखो ये रहा आपका टेन, देखो बच्चों ये रहा आपका टेन और ये रहा आपका 45, तो टेन 45 का मान कितना दिया है 1, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। ये सब कुछ मैंने बताया है पहले, आपने अगर पुराना वीडियो नहीं देखा तो आप देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। देखो हमने टेन 45 की जगह क्या लिख दिया 1, यहाँ बटे में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 से 1, ठीक है, और क्या छुपा रहता है 1 छुपा रहता है, बराबर ऐसा कैसा, बीसी। आपको क्या बीसी दिया है क्या बच्चों, तो डायग्राम में देखो आप, बीसी दिया है क्या अपने को, तो बीसी दिया, ठीक है, बीसी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बीसी की जगह क्या लिख देंगे 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सी डी हमको निकालना। तो देखो इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो जब हम सी डी का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका सी डी, और 1 का 20 से करेंगे तो 20। देखो इस प्रकार हमारा क्या निकल गया सी डी, क्या निकल गया बच्चों सी डी। अब हमको क्या करना है, जो आपका समीकरण 1 दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है, ये समीकरण 1 में हम यहाँ सी डी जो जहाँ लिखा है वहां पर सी डी की जगह क्या लिख देंगे 20, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, ताकि आपका क्या हो जाएगा मान निकल जाएगा किसका, ए बी का, जो कि हमको क्या निकालना है आपका, क्या निकालना है बीसी मीनार, ठीक है, जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, आपका एक लाइन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखो समीकरण 1 क्या दिया है, ए बी प्लस 20 मीटर बराबर अंडरवुड 3, ठीक है, और गुणा में क्या दिया है आपका सी डी, ठीक है, सी डी दिया। तो अब देखो बच्चों ये आपका पूरा सेम लिखते हैं, ए बी प्लस 20 मीटर बराबर करनी 3। अब देखो यहाँ गुणा में है ना, क्या है गुणा में, तो गुणा में यहाँ पर सी डी का मान कितना दिया, देखो 20 दिया, यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम गुणा में 20 लिख देंगे, सी डी की जगह मैंने क्या लिखा है 20 लिखा है। अब देखो आपका ए बी तो हम ऐसा ऐसा रख लेते हैं बच्चों, ठीक है, प्लस का 20 मीटर भी ऐसा कैसा बराबर। अब देखो इसको आगे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ क्या 20 अंडरवुड 3 ऐसा लिख सकते हैं ना आगे पीछे, ठीक है, बस आगे लिखा है मैंने ऐसा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे ए बी को ही रहने देते हैं बराबर ऐसा कैसा, इधर आपका 20 अंडरवुड 3 भी ऐसा कैसा, अब बचा क्या ये, तो इसको हम क्या करते हैं उधर पहुंचाएंगे, बराबर के उधर जाएगा तो इधर का आएगा है प्लस का, उधर गया तो का हो जाएगा माइनस का, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया था। अब देखो बच्चों ऐसा हो गया, अब हम क्या करेंगे ए बी बराबर यहाँ से 20, देखो 20 यहाँ पर भी दिया यहाँ पर भी, तो 20 हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। अब क्या बचेगा सिर्फ 3, और जब हम 20 से 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, ठीक है। तो देखो हमारा ए बी मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ आपका, ए बी बराबर 20 और अंडरवुड 3 पोस्टर के अंदर, ठीक है, माइनस का 1, ये हमारा क्या है संचार मीनार निकल गया, ठीक है, संचार मीनार, और उनको यही बोला था बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये रहा आपका डायग्राम, तो हमने पहले ये निकाला, तो हमारा ये क्या निकला आधा 20 निकाल लिया हमने, ठीक है, 20 मीटर, और फिर देखो हमने सी डी का मान समीकरण 1 में रख दिया, और जो आपका ये क्या है संचार मीनार, इसको हमने निकाल लिया, तो ये कितना निकला आपका संचार मीनार, ये आपका निकला है 20 अंडरवुड 3 माइनस 1, ठीक है, ये आपका निकला। तो हमको यही निकालने का बोला था, तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों ये, ठीक है, इस प्रकार से इसको हमने बनाया है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, बिना कंसेप्ट के आप नहीं कर पाएंगे बच्चों, थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे।